हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड के पॉलिटी वाली सीरीज़ में अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। हमने अभी तक बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। चलिए हम लोग फिर से पॉलिटी के अगले वाले सीरीज़ को लेकर के आए हैं। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड चीज़ हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये है झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में। उसमें से लगभग चीज़ें लगभग अपडेटेड हैं। 24 जिले हैं तो पता है, उसमें से 264 ब्लॉक्स हैं। उसमें हम लोग ने इतना 32,712 विलेज हैं। उसमें 4,364 पंचायत हैं, अर्बन बोर्ड अकाउंट है, एक कंटोनमेंट एरिया है। ये सब चीज़ें हमको आपको पहले ही बता दिया गया। ये सब चीज़ें अभी यूज होंगे। एक हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल बॉडीज का चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। झारखंड का स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट इन झारखंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झारखंड का स्थानीय स्वशासन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंडिया लेवल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो, बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देश में स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले कब शुरू हो गया था? स्थानीय स्वशासन करने का मतलब है कि पंचायती राज, मतलब पंचायती राज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट इंडिया में सबसे पहले कब आया था? अगर थोड़ा सा भी आप पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड रहते थे, 73वां संविधान संशोधन, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, 73वां संविधान संशोधन, ये सब पॉलिटिक्स चीज़ें, लेकिन आपको हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन, इसके लिए आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड कमेटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश का सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर को लागू हुआ था। ये महात्मा गांधी का, और ये किसके बीच में लड़ाई हुई थी इसको लेकर के? संविधान सभा में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में लड़ाई हुई थी। 1959 को ये राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। 1959 में ये राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था। अगर हम इससे रिलेटेड कमेटी की बात कर लेते हैं, मतलब सेंट्रल कमेटी जब शुरू में हुआ था संविधान के, सेंट्रल कमेटी मतलब देश के गठन के बाद कौन कौन सी कमेटी इस पर बनी है, मतलब पंचायती राज पर कौन कौन सी कमेटी, इसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं। बीए पास 73 में, बीए से हम लोग याद करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, एक है अशोक मेहता कमेटी, एक पीवी के राव कमेटी, उसका सिंघवी कमेटी। ये 73 है, ये 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन है, ये 1993 में हुआ था। ये सब बैकग्राउंड की चीज़ें हैं। ये आपको थोड़ा सा आपको हमने आउटलाइन बता दिया है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या करता है? इसमें 3 स्तरीय स्थानीय शासन की बात करती है, 3 स्तरीय पंचायती राज शासन की बात करती है, मतलब 3 लेयर पंचायती राज, 3 लेयर पंचायती राज सिस्टम। और ये अशोक मेहता कमेटी क्या कहती है? 2 लेयर पंचायती राज सिस्टम। मतलब अलग अलग कमेटी ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया है। एक बहुत लंबा चैप्टर बनता है एक लोकल बॉडीज और पंचायती राज सिस्टम का। तो ये इसका एक अलग चैप्टर है। जब हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे। ये तो हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपको हम सिर्फ बैकग्राउंड बता दे रहे हैं। 2 लेयर पंचायती राज सिस्टम का हमने बताया। हर कमेटी ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया था। ये संविधान में किसके थ्रू से ऐड हुआ था? 73वां संविधान संशोधन के थ्रू से, 1990 थ्रू से ऐड हुआ था। पहला कौन से जिला में हुआ था? राजस्थान के नागौर में डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। और दूसरा कौन सा राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ये इतना इम्पोर्टेंट बेसिक, झारखंड से इतना आपको बेसिक एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। आपने अगर थोड़ा सा डीप में नहीं पढ़ा था मिनिमम, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना ही चाहिए। तो चलिए स्थानीय स्वशासन में हम बात कर लेते हैं। पंचायती राज में पंचायत स्तर में होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत होता है पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति होता है प्रखंड लेवल मीन्स ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और नगर में मतलब सिटी लेवल में, टाउन सिस्टम में होता है नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, अनुसूचित क्षेत्र और छावनी बोर्ड।
ये अलग अलग है, मतलब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सिटी लेवल में मतलब टाउन सिस्टम में। तो अभी हम पंचायत ग्रामीण स्तर पर देख लेते हैं, पंचायती राज का हम लोग सिस्टम से शुरू करते हैं। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब आया? 2001 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन यही, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लगा? कि झारखंड का गठन नहीं हुआ है ना, झारखंड का गठन नहीं हुआ है, 15 नवंबर 2000 को हुआ है। तो उससे पहले कैसे आ जाएगा? उससे पहले नहीं आएगा, 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद हुआ है गठन के एक साल बाद नहीं, मतलब जो भी टाइम हुआ 15 नवंबर 2000, ये 2001 में हुआ है। तो जो भी टाइम होती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। और इसमें अनुसूचित जाति के लिए 80% और गैर अनुसूचित जाति के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। और महिलाओं के लिए उसमें में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। झारखंड में वही आपको हमने बताया पंचायती राज। आपको मिनिमम तो इतना याद होना चाहिए, कौन सा संविधान संशोधन था 73वां, कौन सा ईयर में, 1993 इसी में, ये तो मिनिमम इतना याद होना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कहते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद कहते हैं। पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचला स्तर अवस्थित है यही ग्राम पंचायत को इसको कहते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। ग्राम पंचायत सबसे लोअर लेवल में, इसका अधिनियम कब आया झारखंड में? 2001 में आया है इसका अधिनियम। प्रत्येक 5000 में एक ग्राम पंचायत होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, प्रत्येक 5000 की जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट, झारखंड में कितने ग्राम पंचायत है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, 4364। अब लेटेस्ट सर्वे देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जितना भी ग्राम पंचायतों की संख्या, आप अपडेटेड डाटा देख लीजिएगा। 2021-22 का जो भी इकोनॉमिक सर्वे है, या फिर 22-23 का जो भी इकोनॉमिक सर्वे, जो आप लेटेस्ट अपडेटेड डाटा अगर इससे मैच नहीं कर रहा है तब ये चेक कर लीजिएगा। इनमें से 2074 पंचायतें अनुसूचित मतलब शेड्यूल्ड घोषित है, मतलब आरक्षित है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। उनमें से 500 की जनसंख्या पर एक ग्राम सदस्य का चयन किया जाता है, मतलब 5000 में एक ग्राम पंचायत है, तो 500 की जनसंख्या में, जैसे हम लोग वार्ड मेंबर बोलते हैं ना ग्राम पंचायत में, तो वो 500 की संख्या में एक ग्राम सदस्य का भी चयन करता है। मतलब बोलते हैं ना हर वार्ड होता है, मतलब पंचायत लेवल में भी एक, हर क्षेत्र में एक वार्ड का भी मेंबर का भी चयन किया जाता है 500 की संख्या में। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए अलग अलग आरक्षण का परसेंटेज दिया हुआ है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 80% आरक्षण है। ग्राम पंचायत में का प्रधान मुखिया कहलाता है, ये तो पता है। इसका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, ये भी सबको पता होना ही चाहिए। इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोग डायरेक्टली इसको इलेक्ट करते हैं। इसमें से अगर मुखिया को हटाना है तो लगभग 2/3 मत के द्वारा चुने हुए सदस्य इसको हटा सकते हैं। मुखिया के अनुपस्थिति में उप मुखिया से कार्य का निर्वहन करता है। अगर 6 महीना से अधिक उप मुखिया अनुपस्थित रहता है तो फिर से नए मुखिया का चुनाव किया जाएगा। 6 माह तक, मतलब 6 मंथ तक मुखिया अगर अनुपस्थित रहता है तो नए मुखिया का ये किया जाएगा। और हर ग्राम पंचायत का पदेन ग्राम पंचायत सेवक होता है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये एकदम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना बेसिक्स, और इससे क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बना था? 2001 में। कितने पर संख्या पर होता है? 5000 पर। कितने ग्राम पंचायत है? 4364। कितने वार्ड में? नोटिफाइड वाला तो पूछने के चांसेस कम है। कितने संख्या में एक वार्ड मेंबर होता है? 500 की संख्या में वार्ड मेंबर होता है। मुखिया कहते हैं उसको 5 साल के लिए होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। 2/3 से इसको हम लोग हटा सकते हैं। 6 महीना तक उप मुखिया का कार्य का निर्वहन कर सकता है। 6 महीना से ज़्यादा पर नए मुखिया का चुनाव किया जाएगा, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। और पंचायत सचिव, उसका पदेन ये होता है, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। और 4364 डाटा झारखंड का, ये देख लीजिएगा। अगर ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में चेंज हुआ है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत के मुख्य स्रोत कौन है? इनकम का स्रोत क्या होता है? ग्राम पंचायत के इनकम का स्रोत क्या होता है? इनकम का स्रोत इसका बहुत सारे हैं, मतलब मेला का आयोजन करवाना, और स्वैच्छिक दान, और
करारोपण, वृक्षारोपण और अलग अलग तरह से ये लोग जैसे छोटा मोटा टैक्स लेते हैं अलग अलग तरह से लोकल लेवल पर। ग्राम पंचायत के और कौन कौन से 4 अंग हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा बल। ये हर जगह अलग अलग हो सकते हैं, इसमें से हर जगह चारों रहेंगे भी या नहीं रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं जगह ग्राम न्याय, ग्राम कचहरी कहीं जगह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये चारों हर जगह रहेगा ये कंपलसरी नहीं है। कहीं कहीं जगह ग्राम कचहरी हो भी सकता है, ये पॉसिबली बहुत जगह फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका डिटेल आपको जानना जरूरी है। ग्राम सभा हर जगह हो सकता है, ग्राम पंचायत की एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के जैसा हो सकता है। ग्राम पंचायत ये पंचायत की कार्यपालिका है, यही कार्यभार देखती है। ग्राम कचहरी मतलब न्याय, मतलब गांव के आसपास में जो भी छोटे मोटे झगड़े हैं, ग्राम कचहरी मतलब छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत, ग्राम के पंच और सरपंच लोग करते हैं। और हमारा लास्ट में बच जाता है ग्राम रक्षा बल, मतलब एक ग्रामीण पुलिस के जैसा ग्राम रक्षा बल। ये भी हर जगह हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता, ये सब अलग अलग जगह होते हैं और बहुत जगह नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा ग्राम सभाओं को देख सकते हैं। ग्राम सभा का स्थानीय नागरिकों को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा में वयस्क मतदाताओं को शामिल किया जाता है। 18+ में जो लोग वोटिंग, जिनके पास वोटिंग राइट है, उनको ग्राम सभा में शामिल किया जाता है। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के पंचायत निर्माण और 2-3 गाँव को मिलाकर के ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। उस गांव के लोगों को ग्राम सभा में रखा जाता है और इसमें वयस्क मतदाताओं को रखा जाता है। और ग्राम सभा में प्रत्येक कार्यों में ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का अनुमोदन, संबोधित प्रस्तावों का विचार विमर्श और उनके अनुमोदन से ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव शामिल है। मतलब उसमें ग्राम सभा में जितने भी कार्य होंगे उनका विचार विमर्श, उनका अनुमोदन, संबंधित कार्यों का विचार विमर्श और उसमें ग्राम सभा के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, ग्राम सभा के मेंबर के द्वारा। ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व तो ग्राम सभा के कार्यों की निगरानी और ग्राम सभा की सुरक्षा के प्रति संज्ञा ली जाती है। ये ग्राम सभा के कार्य हैं। और ग्राम सभा के कार्यकारिणी सदस्य को ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्यरत होती है। कार्यकारिणी समिति में मुखिया सहित 9 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? मुखिया 1 रहता है प्लस 8 रहता है, तो ये एक मुखिया रहता है और 8 सदस्य रहते हैं। इस तरह से स्प्लिट करके पूछ सकता है टोटल कितने सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में टोटल 9 सदस्य होते हैं, 1 मुखिया रहता है और 8 सदस्य रहते हैं। अब ग्राम पंचायत में मुखिया का कार्य और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बैठकों का आयोजन करना है। मतलब इनका ग्राम पंचायत का मुखिया का कार्य क्या है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बैठकों का आयोजन करना, अध्यक्षता करना, वित्तीय कार्यपालिका संबंधी कार्यों का संपादन करना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के निर्णयों का और क्रियान्वयन करना। मतलब जो भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिल के निर्णय ले उनके निर्णयों का क्रियान्वयन करना, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। इसमें जो मेंबर चुने हुए हैं ग्राम सभा के, जो 18+ मेंबर गांव के उस ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, उनको ये लोग जो मिल करके जो कार्य को ये करते हैं, अप्रूव करते हैं ग्राम पंचायत में, उन निर्णय लिए हुए कार्यों का एग्जीक्यूशन कौन करते हैं? मुखिया। और ये लोग 8 सदस्य लोग मिलके करते हैं। और इसके हेड कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। और यही अगर कोई भी मीटिंग होती है, आयोजन करते हैं, बैठकों का आयोजन भी कौन करता है? मुखिया ही करता है। एक हम लोग ग्राम कचहरी देख लेते हैं। ग्राम कचहरी ये दीवान और फौजदारी मामलों मतलब ग्रामीण लेवल में छोटे छोटे कामों करता है। इसका मुखिया सरपंच कहलाता है। चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। सरपंच सहित 9 सदस्य होते हैं और तथा आसपास में के उप सरपंच इसका चुनाव करते हैं। आसपास से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया तथा उसके कार्यकारी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है। मीन्स जो ग्राम पंचायत का मुखिया और कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम सदस्य के रूप में, मतलब ग्राम पंचायत के कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी में निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, उसके ये नहीं बन सकते हैं। मतलब
ग्राम पंचायत का मुखिया और उसके कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकते। मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम कचहरी के सदस्य नहीं बन सकते, यही कहने का मतलब। ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और अधिकतम 10,000 तक के मामले का निपटारा हो सकता है, अधिकतम 3 माह का कारावास और अधिकतम 1,000 रुपया तक का जुर्माना। मतलब मैक्सिमम इसकी लिमिट इतनी ही है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन रेयर चांसेस है। 10,000 तक के मामले का निपटारा हो सकता है, 3 माह तक का कारावास दिया जा सकता है इसमें, और 1,000 माह तक का जुर्माना, 1,000 रुपये तक का जुर्माना। जुर्माना की राशि नहीं चुकाए जाने की स्थिति में कारावास की अवधि 15 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। और पंचायत समिति भी देख लेते हैं। पंचायत समिति पुलिस बल की व्यवस्था है। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाता है। ग्राम रक्षा बल को दलपति कहते हैं, इसके हेड को ग्राम रक्षा बल को दलपति कहते हैं। नियुक्ति मुखिया और कार्यकारिणी सदस्यों की सलाह पर की जाती है। जो ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं उसके मुखिया और ये जो हमारा ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा है, उसके जो मुखिया होते हैं और उसके सदस्य कार्यकारिणी सदस्यों की सलाह पर ये ग्राम रक्षा बल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और उनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होती है। ग्राम दल में शांति और मतलब ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की जाती है। तो हमारा वीडियो लंबा होता है, आगे वाले वीडियो में हम लोग फिर से आगे के वीडियो को सीरीज को लेके आएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।